हर बार की तरह केतन आज भी ऑफिस सबसे पहले पहुंच गया। केतन काफ़ी शर्मीला किस्म का इंसान था। वो लोगों से बात तो करना चाहता था लेकिन कभी कर नहीं पाता। उसका एक ऑफिस की लड़की पर क्रश भी था पर उसने उससे कभी बात नहीं की, यहाँ तक कि उसे उसका नाम भी नहीं पता था। लेकिन केतन काफ़ी टैलेंटेड और हार्डवर्किंग भी था। उसे जो भी काम दिया जाता वो उसे ख़त्म करके ही छोड़ता। शाम के 7 बज चुके थे और घर जाने का समय भी हो गया था। केतन ने बैग में फाइलें भरी और घर जाने के लिए निकल गया। रास्ते में उसे एक कॉल आया। उसने फ़ोन पर देखा तो वो बॉस था। उसने तुरंत गाड़ी रोकी और फ़ोन उठाया। फ़ोन में से आवाज़ आई, हेलो केतन, माफ करना तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ पर तुम्हें आज ओवरनाइट करना होगा क्योंकि पिरामल मेडल की फाइल मुझे कल तक रेडी चाहिए। केतन कुछ बोलता इससे पहले ही बॉस ने फ़ोन रख दिया। केतन ने गाड़ी घुमाई और वापस ऑफिस की तरफ चले गया। जब ऑफिस पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। पूरा ऑफिस सुनसान। केतन ने रात भर फाइलें रेडी की और सुबह बॉस की डेस्क पर छोड़कर चले गया। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले कपड़े बदले और सीधा बेड पर सोने चले गया। करीब आधे घंटे बाद उसे फिर से बॉस का कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया। फ़ोन में से आवाज़ आई, यू ब्लडी डफर, मैंने तुमसे कहा था कि पिरामल और राजवीर मेडल्स की फाइल रेडी करना। तुमने सिर्फ पिरामल की फाइल रेडी की है। केतन ने कहा, नहीं सर, आपने सिर्फ पिरामल की फाइल्स रेडी करने के लिए कहा था। बॉस का जवाब आया, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं कि मैंने ऐसा कहा था। तुम लोगों को सिर्फ काम ना करने का बहाना चाहिए। ये कहकर बॉस ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। केतन ने सोचा कि अगर फ़ोन में रिकॉर्डिंग का फंक्शन होता तो उसने सीधा बॉस को प्रूफ दे दिया होता। थोड़ा सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया कि वो रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन लेगा। वो बाज़ार गया और नया फ़ोन लेकर आ गया जिसमें रिकॉर्डिंग के साथ और भी काफ़ी सारे फंक्शन थे। अगले दिन वो वापस ऑफिस गया। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि बॉस ने उसे काम से निकाल दिया है। ये सुनकर वो इतना निराश हो गया कि समझो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो इतना डिप्रेस हो गया कि घर पहुंचकर उसने सुसाइड करने का सोचा। उसने जहर खाने का फैसला किया। ठीक रात के 8 बजे वो जहर पीने ही वाला था कि उसके नए फ़ोन की घंटी बजी। उसने सोचा अब तो मरना ही है तो चलो आखिरी बार फ़ोन उठा लेता। फ़ोन उठाकर उसने कहा, हेलो कौन? फ़ोन में से आवाज़ आई, मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ। मेरे पास ऐसे कई राज हैं जिसे सुनकर तुम्हें जीने की वजह मिल जाएगी। तुम्हारे पास मरने की कोई वजह नहीं बचेगी। केतन सोचता है कि इसे कैसे पता कि वो मरने वाला है। उसे लगता है कि कोई मजाक कर रहा है, इसलिए वो फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी फिर से बजती है। ये कॉल उसी अननोन नंबर से था। वो फ़ोन उठाता है। फ़ोन में से आवाज़ आई, केतन, तुम्हारे बॉस का एक मीना नाम की लड़की से चक्कर चल रहा है जिसका पता तुम्हारे बॉस की बीवी को बिल्कुल नहीं है। बॉस को जाकर इस बारे में धमकाओ। केतन ने ऐसे ही किया। अगले दिन वो ऑफिस गया और उसने बॉस को धमकाया कि उसे वापस नौकरी पर रख ले वरना वो उसकी बीवी को उस लड़की के बारे में बता देगा। बॉस ने डरकर उसे वापस नौकरी पर रख लिया, साथ ही उसे प्रमोशन भी दे दी। घर पहुंचने के बाद रात को ठीक उसी समय 8 बजे उसे फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आया। केतन ने कॉल उठाया। फ़ोन में से आवाज़ आई, केतन, ऑफिस में जिस लड़की पर तुम्हारा क्रश है उसका नाम प्रिया है। उसे कविता और शायरी काफ़ी पसंद है। बस इन्हें याद करके उसे इम्प्रेस करो। केतन को लगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब उसने कविता और शायरी का इस्तेमाल किया तो प्रिया सच में उससे इम्प्रेस हो गई और दोनों रिलेशन में आ गए। ऐसे ही केतन को रोज़ रात 8 बजे उसी अननोन नंबर से कॉल आते गए और इससे उसका काफ़ी फ़ायदा भी होते गया और वो अब काफ़ी खुश रहने लगा था। केतन ने उसे बहुत बार पूछने की कोशिश की कि वो है कौन, पर उस आदमी ने नहीं बताया कि वो कौन है और उसे ये सब कैसे पता। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन एक दिन उसका फ़ोन नहीं आया। करीब 1 महीने तक उसका फ़ोन आना बंद हो गया। अचानक एक दिन केतन की फ़ोन की घंटी बजी। ये उसी अननोन नंबर से कॉल था। केतन ने फ़ोन उठाया और फ़ोन में से आवाज़ आई, अब तुम ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। मैं आ रहा हूँ और तुम्हें मार दूंगा। केतन को जवाब देता उससे पहले ही उसके सिर में दर्द शुरू हो गया और उसे खून की उल्टी हो गई। उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन उसने कैसे भी करके डॉक्टर को कॉल किया, पर डॉक्टर आने से पहले ही वो बेहोश हो गया। करीब 1 हफ्ते बाद उसे होश आया। उसने डॉक्टर से पूछा कि उसे क्या हुआ था, तो डॉक्टर द्वारा उसे पता चला कि उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी है। यानी कि उसके दिमाग ने एक ऐसा शख्स बनाया था जो कभी था ही नहीं। उसकी ज़िंदगी में इतनी समस्याएं थी कि उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी और उसके दिमाग ने ऐसा शख्स तैयार किया कि जो उसकी समस्याओं को ठीक कर सके। और साथ ही उसके नए फ़ोन में एक कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन भी था जिससे वो खुद कॉल रिकॉर्ड करके खुद को किसी भी समय भेज सकता था। इसी तरह केतन का जब खुद पर कोई काबू नहीं रहता
तो उसका दिमाग उसके नए फ़ोन में मैसेज रिकॉर्ड करता और रात के 8 बजे के रिमाइंडर पे छोड़ देता। इसका मतलब केतन जब भी फ़ोन पर बात करता तो वो खुद से बात कर रहा होता है, जो उसने पहले से रिकॉर्ड करके रखा था। लेकिन जब सारी समस्या ख़त्म हो गई तब उसका दिमाग नहीं सोच पाया कि आगे क्या किया जाए और ख़ुद को मारने का तय कर लिया। इसीलिए वो इस हालत में पहुंच गया। दोस्तों, मुझे पता है कि आज का वीडियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इसलिए अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो तो इस कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं